जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों बहनों को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यो। आप लोगों ने समय निकाला अपने फैमिली टाइम में से। और मैं चाहूँगा कि जिनके तरफ से संभव हो सके अपना वीडियो ऑन रखें। यदि वीडियो ऑन रखेंगे तो थोड़ी अटेंशन बनी रहेगी और एक दूसरे को अच्छा लगेगा बेसिकली सुनने में। तो ये मेरी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है, बाकी इसको अदरवाइज ना लें। बाकी जितना कंफर्टेबल हो वीडियो ऑन रखें, एक दूसरे से हम वार्तालाप करें, क्योंकि यहाँ पे हम एक दूसरे को समझने के लिए जुड़े हैं। और यदि हम साइड में अपने आप को कॉर्नर करके बैठ जाएंगे तो शायद उतना अच्छा वार्तालाप नहीं होगा। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ इस चीज़ में, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन यदि हम सेशन में आधा घंटा भी जुड़े तो थोड़ा जिम्मेदारी के साथ जुड़ें। और फिर बाकी लेफ्ट भी कर सकते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई समस्या है, कोई भी व्यस्तता है, उसका भी सम्मान है। आज का जो सेशन है, वैसे हमारे सेशन पिछले एक सवा साल से लगातार चल रहे हैं और बहुत सारे लगातार प्रोफेशनल लोग हमारे सेशन को पार्टिसिपेट करते रहते हैं एज ए स्पीकर, एज ए ऑडियंस ऑल्सो। और बहुत अच्छा बेसिकली प्रभाव बनता है। बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं आप जैसे लोगों से, एक दूसरे के माध्यम से। और कहीं ना कहीं हम अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते हम कितना कर पाएंगे, लेकिन हमारा एक प्रयत्न है और आप सभी का प्रयत्न है और उसमें सभी का आपका योगदान है। और बहुत अच्छा लगता है कि हम उस योगदान को कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी के साथ अपने आप की अपनी मॉरल कनेक्टिविटी के साथ बने हुए अपने व्यस्त और बिजी शेड्यूल में से, व्यस्तता में से समय निकालते हुए। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिलता है और यही आपका प्यार कहीं ना कहीं हमारे एक्साइटमेंट लेवल को डाउन नहीं होने देता और ये बढ़ता रहता है बेसिकली। तो सबसे पहले तो आप लोगों का फिर दोबारा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन है, हम थोड़े प्रैक्टिकल सेशन रखने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वो कितने प्रैक्टिकल हैं नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप लोग अपने कमेंट्स या किसी सेक्शन में जाके या व्हाट्सएप पे मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज भेज सकते हैं कि आज का सेशन कितना प्रैक्टिकल था। या कोई आपका व्यक्तिगत सुझाव हो सकता है, सजेशन हो सकता है, इनपुट हो सकता है। जिनको सेशन में बोलने का मौका नहीं मिल पाए वो अलग से बात कर सकते हैं, और जो सेशन में बोलना चाहेंगे उनका यहाँ भी वेलकम रहेगा। तो किसी चीज को हम देखो, लिमिटेड टाइम होता है, सबको हो सकता है मौका ना मिल पाए, लेकिन ये है कि हम जब बने रहेंगे तो फिर आप लोगों भी अपना टाइम स्लॉट लेके बैठ सकते हैं वार्तालाप के लिए। तो आज का जो सेशन है, प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं समाज में, लेकिन कहीं ना कहीं हम एजेंडा फिक्स करके एक लिमिटेड दायरे और एक लिमिटेड पायदान के हिसाब से हमें बात करनी होती है कि हम आज किस पायदान और किस पड़ाव के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि बड़ी कॉमन सी समस्या है, हम बात एकता की करते हैं कि भाई सनातनी एकता, हिंदू एकता नहीं है। ये बड़ी कॉमन सी बात है और बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन एकता नहीं है, ये एक पहलू है, एक प्रॉब्लम है। लेकिन एकता ना होने के लिए क्या नहीं करना है, और एकता हो जाए उसके लिए क्या करना है। तो आज हम इन मापदंडों पर थोड़ा सा बेसिकली प्रकाश डालेंगे। और आप लोगों के माध्यम से हम फीडबैक भी लेंगे। 9:30 के बाद ये सेशन ओपन होगा आप सभी के बोलने के लिए। तो सबसे पहले बड़ा देखो, ये जनरल भी है, सिंपल भी है, लेकिन इस चीज को जितना सिंपल और जितना प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, उतना इस चीज में शायद हम कहीं ना कहीं इसका समाधान, और बेसिकली कहीं ना कहीं हम इस समस्या के समाधान के प्रति अपने आप को आगे लेके आएंगे। मतलब एक कदम समाधान के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि समाधान एक दिन में होते हैं। जब समस्या इतनी पुरानी है तो इसका समाधान एक दिन में किसी के पास भी नहीं हो सकता, और शायद इस सेशन में भी हो सकता है पूरा समाधान ना मिले, लेकिन हम शायद एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं अपने समाधान के लिए। कुछ हम पिन पॉइंट और कुछ हम बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे, और उन्हीं बिंदुओं पे आप लोगों का भी हम पड़ाव लेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो टॉपिक है, जो सेशन है, जो एजेंडा है, आप भी कवर दें, आस्किंग करें, इनपुट दें, उसी एजेंडे के दायरे में दें। नहीं तो डिस्कशन के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारा टाइम लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए सभी हम बाकी ऑडियंस का भी वेलकम करेंगे कि वो भी अपनी उस पे वक्तव्य पे अपनी राय दे सकते हैं, जो आज का सेशन है, आज का एजेंडा है। यदि मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करें कि सनातनी एकता नहीं है, ये एक पहलू है, एक समस्या है, लेकिन सनातनी नहीं है, उसके सबसे पहले मैं पंच पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहला पंच पॉइंट ये है वचनबद्धता, कमिटमेंट। कि हमारे सनातनी समाज में बेसिकली वचनबद्धता का ना होना, जो बड़ा कॉमन सा हो चुका है, लगता बड़ा सिंपल है, लेकिन हमारे खुद की कमिटमेंट, खुद की बातों पे अपने आप को कायम रहना, ये सनातनी एकता ना होने का बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि हम अपने ही वक्तव्य को,
अपने ही कमिटमेंट को, अपने ही प्रॉमिस को हम 10 बार तोड़ देते हैं, किसी भी व्यक्तिगत रीजन की वजह से, या किसी प्रोफेशन की वजह से, या किसी व्यक्तिगत इनसिक्योरिटी या असुरक्षितपन की वजह से, या कहीं ना कहीं किसी फियर की वजह से, या कहीं ना कहीं किसी असहजता की वजह से। उसका कोई भी रीजन हो सकता है। ये किसी का, और मैं एक चीज और बोल देता हूँ, जितने भी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, पूरे समाज के लिए कॉमन हमारा एक मंच है, कॉमन हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी इसको व्यक्तिगत ना ले, और व्यक्तिगत लेने का मेरा, या किसी को कटाक्ष करने का किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई यहाँ पे हमारा डिस्कशन नहीं है। सब हम सनातनी भाई बहन हैं, सबसे पहली बात। तो सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं वचनबद्धता की, तो यदि इसको हम कायम रखेंगे और इस पे हम अपना पड़ाव और एक कहीं ना कहीं इसके लिए स्ट्रेंथ बना कर रखेंगे, तो ये शायद हमारे सनातनी एकता होने में सहायक सिद्ध हो। यदि हमारे अंदर वचनबद्धता ही नहीं है, एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट ही नहीं है, तो एकता कहाँ से निकल के आएगी? एकता किसी पेड़ पे नहीं लगती है। एकता की बात तो हम करते हैं, लेकिन हम अपने वचनों पे, अपने किए हुए सवालों पे कितना कायम रहते हैं, ये हमें मंथन करने की जरूरत है। वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, किसी भी लेवल के हो सकते हैं, किसी भी सेगमेंट के हो सकते हैं, लेकिन उस पे हमें मंथन करने की जरूरत है कि हम अपने शब्दों पे कितने कायम रहते हैं। क्योंकि जब हम शब्दों पे कायम रहेंगे, इसी से ही हमारा सामने वाले पे फेथ बनेगा, और फेथ बनने के बाद ही एकता कायम होती है। यदि किसी पे किसी को फेथ ही नहीं है, तो खाक किसी के हम साथ जाएंगे, किसका साथ देंगे, किसके लिए एक होंगे? तो पहले तो वचनबद्धता लेके आए, उससे आपका फेथ डेवलप हो। तो पहला पॉइंट ये है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें, जब हम किसी सनातन धर्म या किसी समाज की कार्य या किसी हम इस तरह के कार्य में निकलते हैं या काम करते हैं, तो बहुत सारी बेसिकली विडंबनाएं, आलोचनाएं, और बहुत सारे कटाक्ष, समाज के बहुत सारी नेगेटिविटी भी हाथ लगती है। जब हम किसी काम के लिए निकलते हैं, जब निकलते हैं और निकले हैं और कमिटेड हैं, तो फिर हमें अपने मान या सम्मान या आलोचनाओं को ध्यान में न रखते हुए अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते जाना चाहिए। शायद हम तभी सनातन की एकता को, सनातनी लोगों की एकता को कायम रखने में सक्षम हो। थोड़ी सी आलोचना मिली नहीं और हमारे आत्मसम्मान को ठेस लगी नहीं, और हम घर पे बैठे नहीं, बोले हो गया सनातन पूरा, ऐसा भी होता है। तो हम बेसिकली अपने आप में रिजिड या अपने आप में कमिटेड नहीं होते, या अपने आप में डिटर्मिनेशन नहीं होता, या कोई संकल्प नहीं ले पाते। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से धर्म को लेके चलते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों के साथ चलते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों पे विश्वास करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों के साथ कमिटेड होते हैं। लेकिन सारे काम अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं होते, कुछ काम समाज की सहूलियत के हिसाब से देखे जाते हैं। जब हम बात समाज की या सनातन की करते हैं, तो वहां पे पूरा समाज बेसिकली हमारे सामने होता है। तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करें, हमारे लिए क्या ठीक है, वो जरूरी नहीं है पूरे समाज के लिए क्या ठीक है, सनातन समाज के लिए क्या ठीक है। वी हैव टू डिसाइड, वी नीड टू डिसाइड कि व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द परफेक्ट फॉर आवर होल सनातन सोसाइटी। हो सकता है मेरे को कुछ अच्छा लगता हो, आपका कुछ अच्छा लगता हो, बट दिस इज नॉट ए राइट अप्रोच, दिस इज अप्रोच टू बी डन। मतलब ये एक अच्छी अप्रोच तब होगी कि जो सबके लिए ठीक है, वो ठीक होना चाहिए। यदि इसके अगले पड़ाव की हम बात करें, जब हम बात करते हैं सनातनी एकता की, या हम किसी चीज को बेसिकली जब हमें मान ही लिया है कि सनातनी एकता के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये सब लोग मानते हैं कि बिना एकता के हम कमजोर भी हैं, मान लिया, सारी चीजें मान ली, प्रॉब्लम भी मान ली, समस्या भी मान ली, और उसको दूसरा एंगल भी मान लिया। जब सारा कुछ इसी से ही होना है, तो हेजिटेशन, झिझक, शर्म किस चीज की? अपने ही सनातनी लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्लोर करने में शर्म कैसी, झिझक कैसी, बात करने में शर्म कैसी? जब हमें हमारे ही सनातन के लोगों से एकता होने वाली है, उन्हीं से ही हमारा काम चलने वाला है, तो वी नीड टू कम आउट फ्रॉम द हेजिटेशन। और ये हेजिटेशन जो होती है, ये हमें बेसिकली अंदर से खोखला करती है, और जब ये अंदर से खोखला करेगी, तो पूरे समाज को खोखला करेगी, और हम अपनी क्षमताएं भी भूल जाएंगे बेसिकली। तो इस हेजिटेशन को मारने की कोशिश करिए, जो हमारी सनातनी एकता के आड़े आती है। इस चीज को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, हेजिटेशन और रेस्पेक्ट, किसी का सम्मान करना अलग चीज है, हेजिटेशन करना अलग चीज है। यदि हमारी बात में दम है, हमारी बात ठीक है, हमारी बात मतलब की है, तो हमें उस पर वार्तालाप करना चाहिए खुले ढंग से। यदि हम मतलब की बातों में अपना कोई वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, और बिना मतलब की बातों में हमारा आधा घंटा डिस्कशन का जा रहा है, 1 घंटा भी हम डिस्कशन का दे रहे हैं किसी को, या दुनिया भर की बातें चल रही है,
और समाज में क्या हो रहा है, समाज के लिए क्या स्टैंड लेना है, क्या प्लान करना है, किस तरह से समाज को एक करना है, कहाँ हमारे समाज में कमी है, कैसे एक दूसरे के साथ चला जा सकता है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं। अपने अपने व्यक्तिगत वक्तव्य के हिसाब से एक दूसरे के वक्तव्य को टाइम देते रहते हैं और रिजल्ट जीरो निकलता है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम इस पड़ाव को थोड़ा सा और यदि अगले पॉइंट की तरफ देखें तो अगला पड़ाव होता है, ये बहुत बड़ा कॉमन है बेसिकली, स्वाभिमान और अहंकार। जब हम बात करते हैं ना सनातनी एकता की, जैसे मैंने बोला सनातनी एकता किसी पेड़ पे नहीं लगती, तो स्वाभिमान और अहंकार ये बड़ी बेसिकली नजदीकी वाला मामला है। और इसमें होता क्या है बेसिकली कि जब हमारा स्वाभिमान उस लेवल तक जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वो अहंकार में कब तब्दील हो जाता है शायद हमको पता नहीं चल पाता। और यदि हमारा स्वाभिमान अहंकार में बदल जाए तो सनातनी एकता तो फिर दूर दूर तक नहीं हो पाती। तो स्वाभिमान होना गलत बात नहीं है, स्वाभिमान सबका होना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट सबकी होती है। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट आपके ईगो में कन्वर्ट हो जाए, आपके अपने अहंकार में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर सनातनी एकता की बात नहीं कर सकते हम। सनातनी एकता की बात तब कर सकते हैं कि आपको अपनी भी सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल हो, सामने वाले की भी सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल हो, और साथ में हम आगे बढ़ के उसके हाथ को पकड़ के चलें, ना कि उसके लिए हम कटास पैदा करें। तब सनातनी एकता के लिए शायद हम कुछ एक दो कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जितने भी समाधान है ये हमारे बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हैं। कोई ऐसे हम सनातन के आध्यात्मिक ज्ञान वेद शास्त्र के नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, वो चीजें तो अलग है, उसका तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ज्ञान नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन जो आज के हम दायरे में आज जो प्रेजेंट में कर रहे हैं, ना तो हमारे पास्ट काम आने वाला ना फ्यूचर काम आने वाला, जो भी कुछ होने वाला है पास्ट से हमें लर्निंग लेनी है और फ्यूचर में वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, लेकिन होना हमारे प्रेजेंट से ही है। यदि हम बात पास्ट की करते रहे, फ्यूचर की करते रहे, पास्ट प्रेजेंट में कुछ करें नहीं, चेंज कुछ लेके ना आए, तो क्या चमत्कार होने वाला है? मेरे हिसाब से व्यक्तिगत रूप से तो मैं ये बोलूंगा कोई चमत्कार नहीं होने वाला। जब तक खुद हम अपने अंदर चेंज या चमत्कार नहीं लेके आएंगे तो कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाला हमारे सर पे। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को क्लियर करने की जरूरत है। अगला जो पड़ाव है सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की, जिसकी बात करते हैं ना, खुद को ही बुद्धिमान समझ लेना। ऐसा होता है बेसिकली, हम खुद को ही इतना बड़ा बुद्धिमान समझ लेते हैं। और ज्ञान होना अच्छी बात है, ज्ञान यदि किसी से हमें ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि हमारे को जानकारी किसी चीज की ज्यादा है, दिस इज वेरी गुड थिंग, अच्छी बात है सभी के लिए। लेकिन हम अपने ही ज्ञान के आगे सामने वाले को थोड़ा सा बेवकूफ समझ लें, या अपने से कम बुद्धिमान समझ लें। कोई कम बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन किसी को बेवकूफ समझना भी शायद हमारी मूर्खता होती है। तो उस टाइम पे भी हमारी सनातनी एकता के लिए जो हम पहल करना चाहते हैं उसको भी हम धूमिल कर देते हैं। तो ये भी सनातनी एकता वहीं से निकल के आएगी कि हम दूसरों को भी रेस्पेक्ट दें, दूसरों को भी सम्मान करें, उनके भी ज्ञान की हम सराहना करें, और एक दूसरे के सही गलत के चक्कर में ना पड़ते हुए कंपाइल करें, कंक्लूड करें चीजों को। क्योंकि हमारे समाज में डिस्कशन डिस्कशन होता है, कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हर एक दूसरे का ज्ञान एक दूसरे को बिल्कुल ना टक्कर देते हैं कि हम ज्यादा ज्ञानी है, आप ज्यादा ज्ञानी। ये बड़ा होता है, कॉमन होता है, और डिस्कशन का कंक्लूजन बिल्कुल जीरो निकलता है लास्ट में आके। और फिर हम बात करते हैं सनातनी एकता की, कि हिंदू समाज एक नहीं है। हम कितना बेसिकली किसी चीज के लिए बेसिकल हम पहल करना चाहते हैं, कितना बेसिकली हम उस चीज को चाहते हैं। तो सनातनी एकता इन्हीं मापदंडों से निकल के आएगी यदि हम एक एक कदम इन चीजों पर चलने की कोशिश करें तो। नेक्स्ट है, जब हमारा सनातनी समाज या हमारा सनातनी कोई भाई या कोई बहन या कोई भी सनातनी व्यक्ति जो इस धरा पे जिंदा है और सनातन या धर्म या समाज के लिए कार्य कर रहा है, तो हम ना बेसिकली बड़ा कॉर्नर होके बात करते हैं, बड़ा कॉर्नर होके सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई झगड़े सामने आ जाते हैं। हम उसको इतना कॉर्नर देके सोचते हैं, उसको पूरा फेल होने का इंतजार करते हैं और पूरा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमारे आपसी लड़ाई झगड़े, आपसी मतभेद सामने आ रहे हैं। हम वहां भी उसका साथ नहीं देते। यदि जब बात धर्म या सनातन या राष्ट्र की आती है तो वहां भी हम अपने आपसी मतभेदों को सामने ले आते हैं। अच्छा, बात श्री शर्मा जी की है, बात ये वर्मा जी की है, तो बस हम तो बिल्कुल अलग अलग लेवल पे बात करेंगे। यदि कोई सामने वाला दुश्मन भी हमारे सनातन के बारे में, हमारे धर्म समाज के बारे में कोई कार्य कर रहा है और आपके व्यक्तिगत भले उसे झगड़े हो चुके हैं, तो वहां पे उसका साथ देने की जरूरत है। वहां पे ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मेरे से इससे झगड़ा हुआ था तो मैं इस टाइम पे इस चीज का मैं बेसिकली रिवेंज इससे ले लूं, इसको गलत ठहरा। हम ये भली भांति बेसिकली करते हैं लोगों के साथ में।
फिर हम बात करते हैं सनातनी एकता की। कल को उसी कटघरे में हम भी खड़े होंगे, कल को वो साइड से कॉर्नर से देखेगा, हंसेगा, और ऐसे ही हमारा समाज खोखला होता जा रहा है। एक दूसरे को हम खोखला कर रहे हैं। जब एक दूसरे को खोखला कर रहे हैं तो पूरा समाज खोखला हो रहा है। क्या हम चाहेंगे कि हमारा सनातन समाज खोखला हो? तो सबसे पहले तो हमें अपने इन मापदंडों पे, अपनी दिनचर्या पे, अपने व्यक्तिगत निजी बिंदुओं पे ध्यान देने की जरूरत है। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जिनको हम नहीं कर सकते, भली भांति कर सकते हैं। कोई भी एक चीज यदि इसमें से हम फॉलो करें, 6 चीज बताई हैं, तो शायद कुछ हम सनातन की एकता की हम बात कर सकते हैं। प्रॉब्लम की बात करना बड़ा आसान है। अरे सर, हिंदू समाज तो बड़ा बेकार है। बोले लोग एक ही नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते। हिंदू समाज में हम 2000 कमी निकालने के लिए बैठ जाते हैं, खुद हिंदू होने के बाद में भी, लेकिन अपने अंदर हम झांक के नहीं देख पाते। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसगाइडेंस है, और खुद के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो पहले खुद पे होमवर्क भी करने की जरूरत है, और यदि उस होमवर्क को एक लेवल तक आप कर पाते हैं, तो आधे लेवल तक किसी और पे भी उस होमवर्क को इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो, या उससे किसी और को भी इंस्पायर कर सकते हो। यदि हम अपने ऊपर उस चीज को लेके चलेंगे, देन वे योर वे ऑफ स्पीकिंग, योर वे ऑफ टीचिंग आपका प्रभावशाली होने वाला है। फिर उसमें बहुत ज्यादा किंतु परंतु लाइफ में नहीं रहते, और आपकी लाइफ भी रिलैक्स रहती है, और आप लोगों के लिए अवेलेबल भी रहते हैं। तो अपने आप को अवेलेबल करने के लिए इन चीजों से भी आपको फ्री होने की जरूरत है। तभी शायद सनातनी एकता के लिए हम कुछ कर पाएंगे। इन्हीं से ही समाधान निकलता है, ऐसी चीजों से। बाकी मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, और मैं बाकी भी जो हमारे आज के ऑडियंस हैं, या जो भी वक्ता, जो भी हमारे इस पे बात करना चाहें, बोलना चाहें, बात कर सकते हैं। और सेशन ओपन है सभी के लिए, और अपना अपना हैंड रेज करें, उसी सीक्वेंस में मैं लूंगा जो जैसे जैसे हैंड रेज होते रहेंगे। तो आप 1 बाय 1 हैंड रेज कर सकते हैं। जिसका हैंड रेज पहले होगा उसका पहले नंबर आएगा। और मैं चाहूंगा 2-2 मिनट, 2.5-2, 3-3 मिनट का अपना वक्तव्य रखें। हैंड रेज करना है गूगल मीट पे, चंद्रा जी, उस पर एक ऑप्शन है हैंड रेज का। वैसे मैंने आपका देख लिया है, लेकिन आप हैंड रेज उस पर क्लिक करके कर सकते हैं, जिससे कि मेरे को सीक्वेंस मैनेज करने में इशू ना आए। एक मिनट। सबसे पहले विकासदीप शर्मा जी, जय श्री राम। वीडियो ऑन रखें, बोलने के टाइम पे सभी से कंपलसरी है, जो भी लोग स्पीच देंगे वो वीडियो ऑन रखेंगे उस टाइम पे। जी जी, विकास जी, जय श्री राम। जय श्री राम। सभी सम्मिलित सदस्यों को जय श्री राम जी। अभी आपने जो विषय रखा वो बहुत ही बर्निंग इशू है, आज के ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन अभी मैं जी क्या करता हूँ, मैं उसी मुद्दों को ग्रास रूट लेवल पे उनका बेसिक विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। जी सर। अभी अभी सबसे बड़ी आज के सिनेरियो में सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है कि जो ये हम लोग हिंदू सनातन एकता की बात करते हैं, हम लोगों में अभी क्या हुआ है, एक सबसे बड़ी कमी ये आई है कि सनातनियों में, हिंदू धर्म के लोगों में स्किल रिलेटेड जॉब्स का बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गया। स्किल हम लोगों के हाथ से चला ही गया है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमको मजबूरी में ये जो विधर्मी या सो कॉल्ड शांति प्रिय समुदाय है, हमको इनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। हरिद्वार में हमारे यहाँ हर साल 5 से 6 करोड़ कांवड़िया आता है। अभी जो कांवड़िया आते हैं तो एक एक कांवड़ 20-20, 25-25 लाख की भी बनती है। कांवड़ बनाने का सारा काम इन लोगों के हाथ में है जी। तो हिंदू काम ही नहीं करना चाहता, या उसको काम करना आता ही नहीं है, तो धीरे धीरे स्किल रिलेटेड जॉब सारी इनके हाथ में चली गई हैं। पहली चीज, अमरनाथ यात्रा होती है, वैष्णो देवी यात्रा होती है, सारी कमाई इन लोगों को होती है। तो हिंदुओं को सम्मिलित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले तो इन लोगों का आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा। सनातन धर्मियों का, हिंदुओं का यही काम रह गया है, पैसा कमाएं और इनको दें, पैसा कमाएं और इनको दें। तो जब तक हम लोग, ये मजबूरी है, हम लोगों की मजबूरी बन चुकी है, हम इनके ऊपर धीरे धीरे डिपेंड हो गए हैं। एसी वाला, मकान बनाने वाला, लेंटर डालने वाला, पीओपी करने वाला, जितने भी मिलेंगे आपको यही मिलेंगे। हिंदुओं का क्या क्या सोच है, एमबीए करेंगे, इन्फोसिस में जाएंगे, एमडी करेंगे, एमबीए करेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे। ये स्किल रिलेटेड जॉब जो हैं, जो हाथ की कलाकारी है, हुनर है,
वो साफ हो चुका है हिंदुओं के हाथ से। उसकी वजह से हम लोग मजबूरी में इनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। अभी हम सनातन एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा ना। आपको एक अपना मकान बनाना हो, आपको 50 विधर्मी उसमें घुसाने पड़ेंगे कि भाई तू आके काम कर। हम क्या कर रहे हैं? पैसा उसको दे रहे हैं, लेकिन उसका एक पैसा देश के लिए नहीं लगता, हिंदू धर्म के लिए नहीं लगता। अभी देश में कितनी बड़ी विडंबना है, हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। बाबा रामदेव जो आयुर्वेदिक तरीके से दवाइयां बनाता है, जो सनातन धर्म के नाम पे काम कर रहा है, उसको भी हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। हलाल सर्टिफिकेट लेने के बाद में वो जो पैसा है वक्फ बोर्ड को जाता है। तो देश में ये जो समस्या चल रही है, सबसे पहले आप इनका हम लोगों को, हमको सभी को एक प्रण ले लें कि एक सुई भी खरीदेंगे तो हिंदू से ही खरीदेंगे। आप बताइए, वैष्णो देवी में सारी कमाई तो ये लोग करते हैं, अमरनाथ यात्रा होती है सारी कमाई ये लोग करते हैं। विकास जी, हाँ जी, थोड़ा इंटरप्ट करूंगा मैं। हाँ जी, जो आज का हमारा टॉपिक है, हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बेसिकली। इन टॉपिकों के लिए हम अलग से बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि सनातनी एकता क्यों नहीं हो पाती, और हमें अपने समाज से किस सद्भाव से और किस उपलक्ष्य से बात करना है। क्योंकि हमें दूसरे समाज को टारगेट करने के लिए हम अलग से सेशन भी रख सकते हैं और वो अलग बात कर सकते हैं। अभी हमें अपने समाज की बात हो रही है आज हमारे इसमें, तो प्लीज थोड़ा सेशन को डिस्ट्रैक्ट ना करें, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। इसलिए मैंने पहले ही बोला, जो टॉपिक है उसी के तहत में बात करें तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज तो बात करने के लिए बहुत सारी है सर। सॉरी। एक तो कोई बात नहीं भाई साहब, एक पॉइंट तो मुझे यही लगता है कि हम लोगों को सनातन धर्म के सनातनियों को एक साथ लाना है, तो इनका आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा और स्किल रिलेटेड जॉब हम लोगों को अपने अंदर पैदा करने पड़ेंगे। करेक्ट। ठीक है भाई साहब, बाकी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम। नेक्स्ट है उमेश चंद्रा जी, इंडस्ट्रियल वेल्डिंग के नाम से है। उमेश चंद्रा जी, जय श्री राम। आप अनम्यूट करें माइक को, अनम्यूट करें सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर, आवाज आ रही है? जी परफेक्ट आ रही है, बिल्कुल। चलिए सर, ग्रुप के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम जी। मुझे बहुत अच्छा रहा, आप मौका दिया आप लोगों ने हमें। जी सर। मैं मुख्य रूप से कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म की एकता की बात चल रही है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि सनातन धर्म को वास्तव में हम जानते हैं क्या? और हमारा पिता कौन है उसके बारे में जानते हैं? सभी जितने भी धर्म के लोग हैं अपने पिता को जानते हैं। मुसलमान अपने पिता को जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक ये है। इस्लाम अपने धर्म का स्थापक को जानते हैं। बौद्धी अपने को जानते हैं। क्रिश्चियन अपने आप को जानते हैं, अपने धर्म पिता कौन है। तो हमारा पिता ही नहीं पता कि हमारा पिता कौन है, हमारा धर्म स्थापक कौन है। कि हमारा बाप ही नहीं पता है तो हम एक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि सभी एक ही बाप के बेटे हैं। सभी जितने भी धर्म हमारे सनातन के लोग हैं एक ही बाप के बेटे हैं। तो अपने धर्म स्थापक, अभी किसी से पूछिए कि अपने हिंदू धर्म का स्थापक कौन है, तो शायद किसी को पता ना हो। आप में से कोई पता हो तो हमें बता सकता है। आप बताइए सर। जी। क्योंकि हिंदू धर्म का स्थापक कौन है वास्तव में? हिंदू धर्म का स्थापक हिंदू वास्तव में कोई धर्म ही नहीं है। तो आप बुरा न मानिएगा, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि हिंदू वास्तव में कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो विदेशियों ने, हमारे जो सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे पहले, उनके किनारे रहने के कारण उन लोगों ने उनको हिंदू बोलने लगे। हमारा वास्तव में जो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जो प्राचीन धर्म है वही हमारा धर्म है। जी। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापक कौन है हम उसको ही नहीं जानते हैं। तो जब अपने बाप को नहीं जानते तो एक कैसे हो सकते हैं? आप मुसलमानों देखिए, उनके धर्म की आस्था एक में है, एक धर्म स्थापक में आस्था है और उस पर मरते हैं, टूट मरते हैं। कोई भी चीज हो तो एक पर फिदा हो जाते हैं हम। हमारी आस्था 33 करोड़ पर है। 33 करोड़ को हम बाप बना रखे हैं। हम अपने बाप को नहीं जानते कि हमारा बाप कौन है। आप देखिए कि
हिंदू धर्म में ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए। ब्रह्मा के 4 पुत्र सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, जी 4 पुत्र हुए हैं, जिसमें सनत कुमार जो थे बहुत ही योग्य माने जाते थे, बुद्धिमान थे, और किसी भी धर्म की जो स्थापना होती है तो धर्म स्थापक के नाम पर होती है। जैसे मान लीजिए कि इब्राहिम है, इब्राहिम के नाम पर इस्लाम धर्म पड़ा। मोहम्मद साहब आए तो उनके जगह पर मुसलमान धर्म पड़ा। गौतम बुद्ध आए, उनके धर्म पर बौद्ध धर्म पड़ा। ईसा मसीह आए, क्राइस्ट के अनुसार क्रिश्चियन धर्म पड़ा। लेकिन सनातन धर्म हम नहीं जानते कि हमारा पिता कौन है। तो ब्रह्मा के जो 4 मानस पुत्र हुए हैं, इसमें सनत कुमार का नाम गायन है। तो सनत कुमार कौन है? सनत कुमार के नाम पर ही हमारा सनातन धर्म पड़ा है। शास्त्र में भी इसका जिक्र है कि सनत कुमार कौन है। वास्तव में सनत कुमार कौन है? आप धर्म स्थापक को देखेंगे कि जितने भी धर्म स्थापक हैं लोग, उनकी जो स्थिति दिखाई जाती है तो योग मुद्रा होती है। मतलब उनकी आंखें देखिए, आधी खुली होती है, आंखें बंद होती हैं। आप इब्राहिम को देखिए, गुरु नानक को देखिए, ईसा मसीह को देखिए, गौतम बुद्ध को देखिए। तो हमारे धर्म में कौन सा ऐसा देवता है जिसको तपस्या रूप में दिखाया जाता है, जिसकी आंखें आधी खुली, आधी आंखें बंद होती हैं? ना तो राम को दिखाते हैं, ना तो श्री कृष्ण को दिखाते हैं, ना तो हनुमान को, ना तो गणेश को, किसी को नहीं दिखाया जाता है। एक ही जो देवता है जिसको हम कहते हैं कि आदि देव महादेव कहते हैं, शंकर बोलते हैं। शंकर को हमेशा योग मुद्रा में दिखाया जाता है, हमेशा उसको तपस्या में दिखाया जाता है। तो वास्तव में जो सनत कुमार है वो हमारे आदि देव पिता शंकर जी हैं। वही हमारे धर्म स्थापक है। तो शंकर, जिसको दूसरे धर्म वालों ने बहुत सारे, कोई आदि देव कहता है, कोई आदम कहता है, मुसलमान लोग उसी को आदम भी कहते हैं, एडम कहते हैं, कई रूपों में उसका गायन है, देव देव महादेव कहते हैं हम। तो हमारा पिता कौन है, पहले तो उसका परिचय जरूरी है। अब आगे है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे गीता में भी पहला श्लोक ही है कि जब जब धन की ग्लानि होती है तब तब मैं पृथ्वी पर आता हूँ, और पुराने जितने भी धर्म है सबको विनाश करता हूँ, और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो ये जो धर्म है, सारे धर्म ना तो सतयुग में होता है, ना तो त्रेता में, ना तो द्वापर में। कलयुग के अंत में सभी धर्म की आत्माएं इस धरती पर विराजमान होती हैं। तो भगवान ने कहा है गीता में, ये वाक्य तो अकाट्य है, ये झूठा हो नहीं सकता, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है। अब इस वर्तमान समय में देखिए, जितने भी धर्म सब आपस में टकरा रहे हैं। हर धर्म टकरा रहे हैं, धर्म है ही नहीं। हर जगह अधर्म का बोलबाला हो चुका है। तो हर जगह धर्म का नाश हो रहा है, तो भगवान भी कहीं न कहीं इस धरती पर आ चुका होगा, विराजमान होगा। तो भगवान का महावाक्य है, ये तो बोला झूठा हो नहीं सकता है। तो वो जो आदि देव है जिसको हम पिता कहते हैं, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे बस का नहीं है। हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम धर्म की स्थापना कर सके, अपने धर्म की रक्षा कर सके, क्योंकि हमारी जो आत्मा है बिल्कुल ही वैल्यू खत्म हो गई है, विल पावर खत्म हो गई है। जी जन्म लेते लेते चंद्रा जी क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है, क्योंकि हमारा सेशन और एजेंडे पे थोड़ा सा रखेंगे, नहीं तो सेशन लंबा हो जाएगा। और यदि हमें सब्जेक्टेड बोलना है तो उसके लिए अलग से समय लेके आपका फिर एक वक्तव्य कराएंगे पूरा इसके, ठीक है? क्योंकि अभी हम एजेंडे से यदि बिल्कुल दूसरे दायरे में चले जाएंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए लंबा हो जाएगा सर, क्षमा तो मैं इसको शार्ट कर रहा हूँ कि वास्तव में हमें पहले अपने धर्म पिता को पहचानने की जरूरत है, तभी हम धर्म की स्थापना कर सकते हैं, तभी एक हो सकते हैं। जी, आगे की बात आगे हम करेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदित गुप्ता जी से। जी अदित जी, जय श्री राम।
जय श्री राम भाई साहब। योगेश जी, धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। बस मैं 5 मिनट में अपनी 5 मिनट जो हमारे टाइम है उसमें अपनी बात को कंप्लीट करूंगा मैं। अभी भाई उमेश चंद जी कुछ बोल रहे थे और उनका अपना नजरिया हो सकता है, मैं उमेश जी को क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, मेरे से वरिष्ठ दिखते हैं वो, उनका नजरिया अपना हो सकता है। और भाई साहब ने जैसे बोला कि बाप को नहीं पहचानते तो किसको पहचानते हैं, ये उनकी सोच हो सकती है, क्योंकि धर्म कभी बनाया नहीं जाता। धर्म जो शाश्वत होता है, धारण किया जाता है, वही धर्म है। अगर बाप पिता जो होता है पुत्र का सेवा, पुत्र को पैदा करके उसको व्यवस्था सारा करता है, वो उसका अगर फर्ज निभाता है, उसका धर्म है। तो धर्म बनाया नहीं जा सकता। कोई बंदा आया जमीन पे अपना धर्म बना दिया, बनाया क्या जा सकता है? बनाया जाता है रिलीजियस। रिलीजियस मतलब जो फेथ, पंथ। तो पंथ, हजारों पंथ आते हैं जाते हैं, नष्ट होते हैं, जनते मरते हैं। तो जैसे अब्राहिम धर्म हमें, जो धर्म में टकराव होता है, यही कारण टकराव होता है, जो फेथ का टकराव है। जो हमारा जो हम बात करते हैं, हमारा जो शाश्वत धर्म है, जो सनातन बोलते हैं हम, तो सनातन कभी टकराव की बात ही नहीं करता। किसी भी आप कोई शस्त्र उठाइए, सनातन में कभी नहीं टकराव है। हम तो इसे मानते हैं कि गीता की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ये बताएं कि आप किसी भी रूप में हो, मुझे पिंजौर आना है तो पंचकुला से, बद्दी से, चंडीगढ़, शिमला, बहुत सारे रास्ते हैं, अल्टीमेटली समाहित उसी परम ब्रह्म में होना है। हम तो सनातनी, हमारी ये सोच है, वसुधैव कुटुंबकम इसीलिए हम फॉलो करते हैं। दूसरी बात, हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे सबसे पहली बात, जो हमारी सरनेम लगाने की प्रथा है, उसको कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की आवश्यकता है वर्तमान समय में। आज जितने हमारे साधु संत हैं, सिर्फ इसीलिए सब रोड में हैं, सब लोग बता रहे हैं कि अगर हमने सरनेम लगाना बंद कर दिया, प्रथम नाम से हमारा आइडेंटिफाई, मेरी पहचान हो जाती कि हम हैं कौन, हम आर्य हैं, हम सनातन, पहले नाम से ही पता चल जाता है जी। ये कोशिश गांधी जी भी नहीं किया था कि भाई बहुत सारा छुआछूत है उस समय। आज से आपको बहुत सारी कंडीशन अच्छी है। गांधी जी ने 50 साल पहले पता बोला था, 70 साल पहले, कि सबसे पहले जो छुआछूत हो अपने समाज से हटना चाहिए। और उन्होंने वर्धा में जाके एक संघ सम्मेलन था, एकत्रीकरण था, उसमें देखा उन्होंने कि 1000 लोग एक पंक्ति में बैठे हुए, किसी का सरनेम ही नहीं किसी को। तो जो हमारा एक बातचीत का जो नजरिया है, सरनेम से उठा के सिर्फ नाम, प्रथम नाम ही काफी है, प्रथम नाम। और दूसरा, जब भी हम किसी से बात करें तो उसकी स्टेटस सिंबल को हटा दें, उसके लाइफ से, अपनी लाइफ से अगर स्टेटस सिंबल हटा दें, हम ये समझें कि हम कौन है, वो सामने वाला कौन है। अगर ये विचार भावना के साथ हम बात करते हैं तो सामने वाले को भी एक अपनापन प्रतीत होगा। हर जगह हमने अपना ईगो और स्टेटस सिंबल लेके दौड़े तो अपने आप को कहीं ना कहीं हम समाज से भी अलग करते हैं, और समाज का आपकी वजह से कहीं नुकसान हो रहा है। हम बिखरे हुए हैं। आज हमारी आवश्यकता है हमको एक होने की, तो एक होने का तभी हम एक हो पाएंगे जो अपना स्टेटस सिंबल को त्याग करके सिर्फ एक इंसान और एक सनातनी बन के हम समाज में रहने और सामने वाले को स्वीकार करें। हमारे देखते हैं कि 50 लोग 100 लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन हमारे पास अपना ही इतना, हमने इतना आडंबर रोड रखा है कि मेरी ये गाड़ी, मेरी ये गाड़ी। तो हम अपने कुछ देर में देखते हैं कि हमारे चारों तरफ तो होना चाहिए, पर हम किसी चारों साइड में ना हो। तो जब तक ये हमारे समाज में ये भावना रहेगी कि हम हैं, मैं हूं, मैं से हटकर हम में आ गए, तो बहुत हद तक सारी समस्याएं सॉल्व हो जानी है अपने। और दूसरी बात, क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए तो ये है कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो, और अपने जो अगर किसी सही अगर मार्केट में कहीं हो तो समाज सेवा, मतलब अपनी सनातनी व्यवस्था की सेवा। बस भाई साहब, मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं यही कहना चाह रहा था। धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे भाई जिन्होंने हैंड रेज करना चाहें, बात करनी चाहें, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जैसे अभी पीके सर ने हैंड रेज किया हुआ है। पीके जी, जय श्री राम सर, अनम्यूट करें। जय श्री राम सर, जय श्री राम। भाई साहब, अजीत जी ने जो बात कही है सर, एकदम बिल्कुल 200% सही है, और मैं उनका बहुत सम्मान करते हुए कहता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। सर, सबसे पहले ये हम बड़ा वाली बीमारी को दूर करना है। यस, सबसे बड़ा बीमारी है मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ और मैं सबसे बड़ा हूँ। सनातन ये सिखाता ही नहीं किसी को कभी कि मैं बड़ा हूँ। जब कण कण में ईश्वर का बात है तो मैं कैसे बड़ा हो सकता हूँ। यस। और मूल बात मैं एक सर उदाहरण देके समझाऊंगा। भारत जो पूरी दुनिया है उसमें भारत का एक अपना महत्व है आज भी। अभी हमारे यहाँ आपको मैं उदाहरण अपने में बात हुई, जो ऐसे सर ने कहा ना, अजय जी ने 5 मिनट में खत्म करो, मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। एक जाति होती है, संस्कृत में उसका नाम है चर्मकार। हिंदी में लोग उसको कितना निष्ठा से समझते होंगे, मैं उसको, आप और हम सब समझते हैं। पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि
आज के तारीख में नर्स होता है, क्या नहीं करना है का वाला बात जो है अजीत जी ने कहा वही मैं कह रहा हूँ कि उनको गर्व होगा, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, जाति के लोगों को गर्व होगा इस बात को सुन के कि उनका क्या योगदान है हमारे भारतीय हिंदू समाज में। जो चर्मकार जाति की औरतें होती हैं वो प्रसव कराने का काम करती थी। तो जिसके हाथ में मैं दुनिया में पहली बार आया माँ के गर्भ के आने के बाद जी, छूत कैसे हो सकता है? यस, बहुत अच्छी बात कैसे हो सकता है सर, जिसके हाथों में मैं पहली बार आया। हाँ, इसका मैं सामाजिक कारण भी बताऊंगा। सामाजिक कारण, और सामाजिक कारण क्या है कि वो सोसाइटी जो थी वो चमड़े के व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। और चमड़े के व्यवसाय में क्या होता है कि आप समझ सकते हैं कि उसमें कुछ इस तरह के सामान्य लोग उस वातावरण में नहीं रह सकते, इसलिए उनको एक अलग सेक्शन दिया गया। इसका मतलब वो छुआछूत वाला बात नहीं था। पीके जी आपकी आवाज बीच बीच में ना चली जाती, कम हो जाती है, थोड़ा वॉल्यूम ना बीच बीच में सही आती है, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो सर। तो हाँ, अभी मैं फार्मा में काम करता हूँ सर, एक सेक्शन है, इसमें साफ सफाई वाला आदमी है सर। तो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं लोग को समाज में ज्यादा ना, हिंदू समाज में सबसे बड़ा यही बात है, ये नीच, ये ऊंच, वो बड़ा, वो पंडित, वो राजपूत, ये बनिया। सर ऐसा कुछ नहीं है। वेद सिर्फ गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में, उपदेश में श्री कृष्ण ने सिर्फ 4 विभागों में बांटा है। 4 विभाग, 4 जाति नहीं है, 4 विभाग बांटे हैं। और 4 विभाग के हिसाब से अपने शरीर को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, दिमाग, भुजाएं, पेट और पैर। करेक्ट। और समाज भी बिल्कुल ऐसा ही होता है सर। समाज में सब आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता, समाज में सबके पास स्किल नहीं हो सकता। तो ये व्यवस्था जो उन्होंने विकसित की, इसको कोई आज भी चुनौती नहीं ले सकता। मतलब गीता जी के एक एक शब्द जो है ना, हिंदू अगर यदि जो हिंदू कहें या सनातनी कहें, जो भी कहें, अगर उसको आत्मसात कर ले, उसको किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना है, उस श्रीमद् गीता के एक एक शब्द ऐसे हैं कि आपको मैनेजमेंट गुरु की तरफ बना देगा। तो मैं यही कहता हूँ कि पहले, सबसे पहले मैं बड़ा की भावना को खत्म करना है, और अपने समाज के जो हिस्से हैं उनको, वो इसका उनकी भागीदारी बहुत अहम है, बहुत भूमिका उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। और जातियां भी उसी हिसाब से बनी भी थी। ये जातियां हमारे हिंदू समाज की समृद्धि का कारण थी, जो आज हमारे अवनति का कारण बन गई हैं। तो हमें उनको अपने जाति के, जिस जाति से वो आते हैं, उस पर हमें गर्व कराना होगा। अंदाजा लगाइए, आज चर्मकार जाति के लोगों की संख्या 1.5-2% होगी पूरे भारत में, 5% होगी। अगर वो जाति आज पूरे चमड़े के व्यवसाय में लगी होती, जूते, चप्पल, बैग, वही समाज बना रहा होता, तो आज वो कितना धनी होता। कैसी सामाजिक संरचना थी, हमारी आर्थिक संरचना थी। सोचने वाला बात है। उनको आज वो हमारा समाज जो है सो रोड के किनारे फटा हुआ जूता रिपेयर करता रहता है। किसी समय वो अपने काम का मालिक होता था, और आज वो मिस्त्री बन गया है, जो किसी का फटा जूता, और लोग उसको हीन भावना से देखते हैं। तो हमने अपने समाज को खुद गंदा किया है, किसी दूसरे ने आके नीचा नहीं दिखाया हमारे समाज को। इसलिए हमको ये समझना होगा कि हमारे को अपने आप पे गर्व करना है। वो नीच नहीं है, वो छोटा नहीं है, काम कोई भी छोटा नहीं होता। हमारे धर्म ग्रंथों में इसकी व्याख्या है। करेक्ट। ठीक है सर, ये बोल करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा लगा सर, और आप फर्स्ट टाइम आए हैं सेशन में, धन्यवाद कहना चाहूंगा आपको। और आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी और सटीक बातें बोली हैं, और मैं समझता हूं कि एक्सपेक्ट भी करता हूं बाकी सारे लोग आपकी बातों से काफी वक्तव्य भी रखेंगे, सहमति भी रखेंगे। और यहाँ पे बात सहमति असहमति की नहीं है, लेकिन बात ये बोलने की जरूरत जो सबके लिए ठीक है। बहुत आपने बिल्कुल सार्वजनिक और सामाजिक बात बोली है, बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद सर। जी ओके, धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमल सिंह जी से। कमल जी, जय श्री राम। जय श्री राम सर, सभी लोग जय श्री राम। जय श्री राम सर। मैं सर ये कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म जो है उसका मतलब है कि हम सब में मतलब एक सात्विक रूप लेना, जिसमें हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। और इस तरीके से मतलब जैसे अभी हमारा जातिवादियों में, जैसा अभी पीके सर ने बताया कि जातिवादियों में बटे हुए हैं सब लोग, तो जातिवादियों में बटे ना हो करके हम सबको एकजुट होना। और कभी भी कहीं पे भी अगर सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे, तो उसमें हम अपनी फैमिली के साथ जाएं, अपने बच्चों को साथ में लेके जाएं। और क्या है कि उससे क्या है, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को वो सीखने के लिए मिलेगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में है क्या। कि हम लोग जाते हैं, रामलीला जाते हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
ऐसे ही कहीं पे कथाएं होती हैं, रामायण होती हैं, तो वहां से हम अपने बच्चों को या फैमिली को लेके जाते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और आने वाली पीढ़ी को ये पता लग रहा है कि पहले हमारे जो धर्म ग्रंथों में क्या क्या है और क्या हम लोग मतलब उससे हमें कुछ ना कुछ बच्चों को भी हमारे सीखने मिलता है कि हम जाते हैं वहां पे रामायण के चौपाइयां हैं जिनको क्या है अच्छे से लोग उसके बारे में जब वहां पे जाके वो लोग सुनते हैं तो वहां आकर के घर पे आके वो आपस में डिस्कशन भी करते हैं कि क्या है ये। तो उससे क्या है कि हमें पता भी लगता है और हमारे जो फैमिली पर्सन्स हैं सबको मतलब अपना सनातन धर्म के बारे में जागरूकता भी रहती है। करेक्ट। और जी, और बाकी जैसा कहा गया है कि सब लोग एकजुट रहे, तो एकजुटता की बात तो ये है कि देखिए जी, वैसे हमारे शिव और पार्वती जी थे, तो शिव महादेव जी जो थे, तो जब उन्होंने उनसे ही सीखा है, हमने भी सीखा है, सबने सीखा है कि जब भी कभी कहीं पे भी धर्म रक्षते रक्षता, यानी कि धर्म की रक्षा करने के लिए पहले तो हम क्या है धर्म अपनाएं, धर्म के लिए लड़ें। और धर्म के लड़ने के लिए क्या है कि जैसे क्या बताया गया कि एक हाथ में गीता तो दूसरे हाथ में तलवार या कृपाण या त्रिशूल कुछ भी धारण करें कि अगर हमारे ऊपर या हमारे धर्म पर कोई भी आंच आती है तो उसके लड़ने के लिए हमेशा हम साथ में रहें और एकजुट रहें और उस धर्म की रक्षा के लिए लड़े। तो जैसा कि आजकल न्यूज में भी चल रहा है कि आप देख ही रहे हैं, अपना सनातन धर्म को लेकर के अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी पैदल यात्रा में निकले हुए हैं। हम सब लोगों को मतलब साथ में एकजुट होना चाहिए और धीरे धीरे एकजुट हो भी रहे हैं। तो जी हो भी रहे हैं। तो उससे क्या है कि ये एक हमारा सनातन धर्म के प्रति है। और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो क्या है, एक दूसरे की हमें कभी भी चुगलियां या एक दूसरे की हमें कुछ भी गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो हमें अगर हम सबको साथ में लेके चलेंगे तो क्या होगा कि हम जब सबको साथ में लेके चलेंगे तो सब एकजुट रहेंगे और जब कमियां नहीं निकालेंगे या उसके बारे में अगर कुछ वो गलत करता है तो उसको हम बताएं कि भाई आपसे ये ऐसा हो रहा है, तो उसके अंदर थोड़ी सी जागरूकता आएगी और वो भी नीचे जो हमारी पीढ़ी है अगर वो भी देख रही है तो वो भी जागरूकता में आएगी और जागरूक होगी तो ये सब जो अभी तितर बितर अलग अलग हैं, सब अलग थलग पड़े हुए हैं, सब एक साथ आ जाएंगे। और जैसे अभी क्या होता है कि कुछ लोग हैं कि घर में लेडीज को सम्मान नहीं देते, तो वो भी गलत है भाई। जैसे अभी सर लोगों ने बताया मुझसे पहले कि जैसे जिन माताओं ने हमें जन्म दिया है, अगर हम उन्हीं के लिए अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो जब हम उनके बारे में अपने मतलब किसी के जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं, अगर उनको हम सम्मान नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। तो उनको सम्मान में भी देना है और उनको सनातन के बारे में बताना भी है और उनको एकजुट रखना है, तो जिससे हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी उसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। बस सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आपने अपनी बातों को जय श्री राम रखा। जय श्री राम। बाकी मनोज गौर जी ने हैंड रेज किया हुआ था अभी। हाँ, अभी भी हैंड रेज है। और जो भी हैंड रेज करें अपना हैंड रेज स्टेबल रखें, उसको बार बार अप डाउन ना करें, जिससे कि मेरे को सीक्वेंस में पता ही नहीं चलेगा किसने हैंड रेज किया फिर नहीं किया। तो आप किसी को बोलना है हैंड रेज करना है तो उसको हैंड रेज रहने दें जब तक उनका नंबर ना आए। ठीक है, कोशिश ये रहेगी 10 बजे तक, 10 बज के ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक हम जाएंगे मैक्सिमम, यदि लोगों का उसमें वक्तव्य बना रहता है। लेकिन कोशिश करें अपनी बात 2 ढाई 3 मिनट तक कवर करें, जिससे कि बाकी लोगों को भी हम सुन सकें। धन्यवाद। मनोज गौर जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। सभी बंधुजनों को नमस्कार जी, जय श्री राम। नमस्कार। बहुत ही अच्छा आपका ये ग्रुप है भाई साहब, फर्स्ट टाइम जुड़ा हूं मैं इसमें। जी सर। अतीत जी के द्वारा जोड़ा गया इसमें। तो सबसे पहले तो मेरे भी कुछ पॉइंट्स रहेंगे भाई साहब इसमें। जैसे आपका जो विषय है वो विषय है सनातनी बंधु एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं। मतलब 3-4 बंधु हो गए मैंने सुने हैं, बहुत अच्छी। मतलब जैसे भाई साहब एक नाम है जो अपने वरिष्ठ है बंधु, इंडस्ट्रियल के नाम से शायद नाम ध्यान में नहीं रखा है,
वो परिभाषा में जी। चले गए, वो मतलब सनातन की परिभाषा में चले गए, जबकि हमारा विषय है सनातन बंधु तब एकत्रित क्यों नहीं हो रहा है जी। इसका क्या कारण है। अतीत जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, तो मेरे सिर्फ 3-4 पॉइंट रखूंगा मैं इसमें, इसके क्या कारण है। सबसे पहले जैसे आपने बताया ना, आपने ब्रीफ किया था भी वचनबद्धता, कमिटमेंट, और मतलब अपना 100 का भाव नहीं होना। सबसे पहले जो है हम आत्म केंद्रित हो गए हैं भाई साहब, राष्ट्र केंद्रित नहीं है हम। यस यस। आत्म केंद्रित हम, मुझे सिर्फ मेरी अपना ध्यान है, मेरा क्या होगा, मैं कितना कमा सकता हूं, मेरा कितना भला होगा। यस। नंबर 2, सामाजिक समरसता का अभाव हो गया है। जैसे एक बंधु ने बताया भाई, अपने जो चमार किस नाम, जो अपना जो वर्ण बताया गया, सॉरी शब्द गलत निकल गया जी, क्या हम उनके घरों में कभी जाते हैं? तो वो क्यों नहीं दूर होगा हमसे, समाज से? यस। जब हमारे जन्म पे, हम जब जन्म लेते हैं और हमारे जन्म में हेल्प की गई है उस समाज के महिला द्वारा, एक तरह हम ये सोचते हैं, अब हमने क्या कर दिया, छुआछात को देखते हुए उससे अलग हो गए हम। क्या हम उनकी शादियों में जाते हैं? क्या उनके घरों में रूटीन में हम फेस्टिवल पे जाते हैं? नहीं जाते। नंबर 3 भाई साहब, जो मेरा ओपिनियन एक और है, हमारा 100 का भाव नहीं है। जैसे आपने स्वाभिमान और अहंकार की बात बताई, जैसे 100 का मतलब जिस चीज में हमारा अपनत्व का भाव आएगा, मेरी भाषा, मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म, मेरा सनातन, जब तक हमारा ये भाव नहीं आएगा तब तक हम एकत्रित नहीं हो पाएंगे। करेक्ट। और नंबर 4 एक और पॉइंट जोड़ूंगा इसमें, एक बंधु ने बताया था जाति पाति। एक्चुअल में जाति पाति कोई व्यवस्था थी ही नहीं, ये काम के आधार पे वर्ण व्यवस्था की गई थी। आज क्या है, जो हमारे गुलाम होने का कारण भी है ना, जातियों में बट गए हम खुद तो जातियों में बटे ही हैं, हमने तो अपने भगवानों को भी जातियों में बांट दिया है। करेक्ट। अगर मैं राजपूत तो महाराणा प्रताप मेरे हैं, किसी और के नहीं है। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो परशुराम भगवान मेरे हैं। मतलब ये बहुत ही ऑथेंटिक बात है, जो मतलब चाहे कड़वी लगी थोड़ी सी, थोड़े कड़वे शब्द हो सकते हैं वैसे, लेकिन जो मेरे रीजन में बता रहा हूँ, जो आपका विषय है उसके अनुसार। करेक्ट। नंबर 5 जो मेरे ध्यान में है, जैसे एक बंधु ने पहले बताया, जो हमारे महापुरुष हैं, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, क्या हम आगे आने वाली पीढ़ियों को उसको बता पा रहे हैं? अपने बच्चों को बता रहे हैं? नहीं, हमें उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। जो हमारा परिवार है, क्या हम उसमें बैठ के एक समय बैठ के 1 घंटा 2 घंटे सारे परिवार के मेंबर बैठ रहे हैं? नहीं बैठ रहे हैं। अगर एक परिवार में 5 मेंबर बैठे हैं तो 5 मोबाइल अलग अलग लेके बैठे हुए हैं। यस। मतलब जो हमारी संस्कृति, जो हमारा इतिहास है, उस पे क्या विचार कर रहे हैं हम परिवार में बैठ के? कभी हमारे जो बुजुर्ग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, क्या उनके बारे में बताया जा रहा है परिवार में? नहीं। एक किसी हमारे सनातन बंधु को कोई कष्ट हो गया, मान लीजिए कहीं पे, उसकी जरूरत पड़ जाती है, क्या हम वहां 10 मिनट में पहुंच सकते हैं? नहीं। कारण क्या है, आजकल हम अगर किसी को मैं मुसीबत में मान लीजिए, तो उसमें 2-4 व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, जबकि उसी समाज से उसी सनातन बंधु ही हो सकता है, वो वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। अगर जो अन्य जो दूसरे अपने उसके हैं, जो दूसरे अपने धर्म से लगा लीजिए, आप एक बार सोच के देखिए, ये बड़े बड़े जो कांड या जो सिस्टम होते हैं, 1 मिनट में 10 मिनट के अंदर 2000 की तादाद में व्यक्ति आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब हम खुद ही इसके जिम्मेवार हैं। करेक्ट। ये जो 5 मैंने कारण बताए, ये मेन कारण ये ही है भाई साहब, जो मेरी ओपिनियन है खुद की। हम आजाद हुए ये याद करने की जरूरत नहीं है, हम गुलाम किन कारणों से हुए ये मेन आवश्यकता इसकी है। क्या कारण रहे, और हम एकत्रित क्यों नहीं हो रहे हैं? ठीक है ना जी, मेरे 4-5 पॉइंट थे। बाकी एक बंधु जी ने मतलब जैसे कौन बाप है, कौन वो है, बड़े वरिष्ठ अपने हैं इसमें ग्रुप में, मैं उनका मतलब वो नहीं कर रहा हूं भाई, लेकिन थोड़ा सा जैसे विद्वान है, वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, थोड़ा सा मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूं, सॉरी माफी चाहूंगा मैं,
वो भी परिभाषा पे फर्स्ट टाइम चले भी जुड़े गए। हैं आज। हाँ जी, वो परिभाषा पे आज चले गए। पीके जी भी फर्स्ट टाइम जुड़े थे, आप भी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, और उमेश चंद्रा जी भी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तीनों हाँ, आप फर्स्ट ये टाइम थे आज। डेफिनेशन पे चले गए, जबकि आपका जो विषय है ना, मैंने जब सुना तो सबसे पहले आपका जो विषय था, विषय यही है भाई, अपना सनातन बंधु संगठित क्यों नहीं हो रहे हैं, अलग क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है, मेन बिंदु ये थे भाई साहब। करेक्ट, बहुत अच्छा, हाँ बहुत जी, अच्छा बस लगा मेरी सर। इतनी ही और बात जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर, आपने बहुत कम शब्दों में, बहुत चुनिंदा शब्दों में आईज ओपनिंग, आंख खोलने वाली बातें कही हैं। और बिल्कुल धन्यवाद। आपने सब्जेक्टेड बात बोली है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि सब्जेक्टेड बात, जैसे कि एजेंडा बेस्ड बोलने के लिए तो हमारे पास पूरा समुद्र पड़ा हुआ है, सनातन को किसी 10 मिनट में थोड़ी बता सकते हैं हम, लेकिन जी एजेंडा बिल्कुल। बेस्ड बोलना और एजेंडे के हिसाब से बोलना, ये बड़ी बात है। और मुझे बहुत लर्निंग हुई आपके विचारों से, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपके जैसे वरिष्ठ लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा फील नहीं, करते आप हैं सभी और एक्साइटेड फील धन्यवाद, करते बंधुजनों को धन्यवाद जी, तीज जी का बहुत बहुत विशेष तौर पे धन्यवाद। आप जैसे हैं। नहीं नहीं महानुभाव जी, इंटेलेक्चुअल धन्यवाद पर्सन से मिलने का मौका मिला और अलग अलग विचार सुने। जी, मतलब जिन बंधुओं को मैंने बोला है, correct। मेरे से बात से वो गुस्सा ना हो, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, एक मतलब बात मैंने, ठीक है जी। जी बहुत ही धन्यवाद, अच्छी बहुत बात बहुत बताई धन्यवाद उन्होंने भाई साहब ने जी। हाँ जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद, अ, नमस्कार। जी धन्यवाद। अजय मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बोलूंगा नहीं, आज बहुत दिन से अंजू मैडम को सुना नहीं, अंजू बहन हमें बोली नहीं, बहुत दिन से अंजू बहन को सुनना है मेरे को। यस, मैंने भी आज इनसे स्पेशल आई रिक्वेस्ट किया था कि आज आपको 2 मिनट आई बोलना है। आई एम ए गुड लिसनर, सो आई एम लिसनिंग, करेक्ट। सो आई ओके वांट टू सर, लिसन अंजू बहन। थैंक यू। पहले अंजू मैम का नंबर, उसके बाद पूरन पंत जी का, और हमें 5 मिनट में खत्म करना, 10:05 पे क्लोज करेंगे हम जी। थैंक यू अजय सर, एंड थैंक यू योगेश सर। बहुत टाइम बाद मैं सच्ची में ज्वाइन कर पा रही हूँ, कुछ कमिटमेंट्स थे। तो जी एजेंडा सर बहुत सुंदर है, बट हमने सबने बात की, हम एजेंडा पे ना जाके अब हम सॉल्यूशन बेस्ड काम करें, बिकॉज सॉल्यूशंस पीके सर ने बहुत अच्छी बात की, जो मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि मैं राजस्थान पंजाब सब जगह काम कर रही हूँ, तो मैं कन्वर्जन जो देख रही हूँ स्पेशली पंजाब में, बहुत सारे लोग यहाँ पर पंजाब में काम कर रहे हैं। सो वो क्यों करेक्ट। हो रहा है, हमें पहले उसके ऊपर काम करना है, बिकॉज अगर कोई और रिलीजन ओवरटेक कर रहा है हमारे सनातनीज को या हमारे हिंदू धर्म को, सो उनका बैकबोन क्या है या उनका मेन एजेंडा क्या है, व्हाई इट इज हैपनिंग। क्योंकि बहुत करेक्ट। दुखी है, मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं शुद्ध ब्राह्मण्स को कन्वर्ट होते देख रही हूँ। और बाकी अगर बात करें कि बाकी सारी, जैसे पीके सर ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जो हमारे जो कैटेगरीज जो डिवाइड हुए थे, दैट वाज बेस्ड ऑन द वर्क, कि ब्राह्मण क्या करेंगे या जो भी हमारी 4 कैटेगरीज थी, बट एंड सबकी रिस्पेक्ट थी। तो अगर मैं बोलूं अहम ब्रह्मास्मि, जो हम में मेरे में ब्रह्मा है, हम उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू करें, तो सर लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस नाउ, कि करना क्या है। जैसे एक एजेंडा ये बहुत सुंदर था कि जिनको हम फोर्थ क्लास एम्प्लॉय बोलते हैं, वो कैटेगरी बोलते हैं, वी शुड स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट। एटलीस्ट हम जितने करेक्ट। 26 लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, हम लोग ये मुहिम शुरू करें कि हम उनको इस नजर से ना देखें, क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत सारी टीम के साथ काम करूँ, मैं उनके घर जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, जबकि वो बार बार मुझे बोलते हैं कि मैम आपका कुछ बिगड़ ना जाए, मेरे घर में बहुत सारे लोग चाय नहीं पीते, बट सर काम से बढ़कर कुछ नहीं। अगर यस। मैं देश के लिए काम कर रही हूँ, तो मेरी जाति या मेरी प्रजाति या मेरा रंग या मेरा कुछ भी मैटर नहीं करता। तो अगर मैं किसी को बॉडी शेप के ऊपर या उसके वर्ण के ऊपर या उसके रंग के ऊपर अगर मैं कमेंट दे रही हूँ, तो मेरे को पहले अपने कर्मों से ही डरना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द कर्मास फर्स्ट, कि अगर मैं किसी को कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ, तो मेरे ऊपर तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, और ये अभी आज ही भुगतने में आएगा, अगर आज मैंने किसी को कमेंट दे दिया तो हमें पहले अपने कर्मों पे काम करना चाहिए। हमें शुरुआत कर देनी चाहिए। हम जितने 26 लोग यहाँ पे बैठे हैं, जैसे मेरे टीम में एक लेडी हैं जो कन्वर्ट हुए, उनकी बहुत बड़ी बैकग्राउंड थी, बट सर इतना ज्यादा वहां पे इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर कि वो बातें वही कर रहे हैं, बातें वही कर रहे हैं कि आपके दुख निकल जाएंगे, आपका ये सब हो जाएगा, या क्राइस्ट आएंगे, या जो भी आएंगे आपका सब कुछ कर देंगे। हम क्यों नहीं इन्फ्लुएंस बना पा रहे? जबकि सो कॉल्ड कहा जाता है कि जब रामायण का जब आंख बंद करके एक चौपाई उठाओ, तो सॉल्यूशन उसी के अंदर होता है। हमारी हर चीज का जो सॉल्यूशन है, जब आप आंख बंद करते हैं, जब आप पन्ने पलटते हैं, तो जो आपकी चौपाई आएगी वो आपका सॉल्यूशन है, वो आपका आंसर भी है। भगवत गीता इटसेल्फ इज एन आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स। एंड फर्स्ट एवर काउंसलर जो हमारे भारत में हो, जो पूरे यूनिवर्स में हुए, वो भगवान कृष्ण ही थे। तो लेट्स टॉक अबाउट कर्म नाउ। हम कर्मों पे काम करना शुरू करते हैं। हमारा ओरिजिन क्या था? अब हम बहुत सारी अपनी जनरेशन को वो नहीं बता सकते सर, बिकॉज जनरेशन चेंज हो चुकी है। लेट्स करेक्ट। टॉक अबाउट
हर दिन रोज सुबह अगर घर में हनुमान चालीसा या मंत्र बजेंगे ही बजेंगे सर, मॉर्निंग चैंट्स, आप माने नहीं माने बच्चों की जुबान पर आ ही जाएगा। 21 दिन 25 दिन मान के चलिए, 21 दिन अगर कंटिन्यूअसली हम एक चीज कर रहे हैं घर के अंदर, आप मानेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं जो हमें करने चाहिए। तो आप देखेंगे कन्वर्जन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे अतीत सर ने कहा कि नजर आ रहा है, वी कैन सी द चेंज, हम लोग चेंज हो रहे हैं, बहुत क्रांति आ रही है सर। हम छोटा ग्रुप है, बहुत सारी क्रांति आनी शुरू हो गई है, एंड ईश्वर करे ये आती रहे। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि सॉल्यूशन बेस होना शुरू हो गया है। एंड थैंक्स टू यू योगेश सर, आप बहुत लंबे टाइम बाद ज्वाइन किया मैंने। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय सर, थैंक यू। थैंक यू। और मैं आपके विचारों को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं इसी के साथ बेसिकली हमारी और सनातनी बहन और जुड़ी हुई हैं, दीपाली मैम और तृप्ति मैम। यदि मैं चाहूँगा कि वो भी एक मिनट का 2 मिनट का वक्तव्य दें, यदि संभव हो सके तो। दीपाली मैम और तृप्ति मैम। जय श्री राम मैम। दीपाली मैम अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करें। हाँ जी, जय श्री राम। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, जय श्री राम। जैसे मैम ने बोला और सर ने भी आगे कुछ बोला कि बच्चों को थोड़ा हम बताएं हमारी संस्कृति के बारे में। अभी हमें मतलब ये योगेश जी जानते हैं, हम लोग वो हमारा एक सेशन भी ले रहे हैं बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए। और बच्चे सही में सर मतलब बहुत ही अच्छे से सीख भी रहे हैं, और हम उनसे सीख रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े। तो बस यही हमारी कोशिश है, बस बच्चों को आगे लाए। जी थैंक यू। थैंक यू। Trapti ma'am, are you comfortable to speak something today? Yeah, I'll just continue in continuation with Dipali ma'am what she said about kids, that she has started some बाल विवाह something like that regarding अपना कल्चर के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा है। जैसे और अंजू जी ने कहा कि रोज हनुमान चालीसा, राम रक्षा बजना ही चाहिए घर पे, सहस्त्र नामावली, चाहे वो विष्णु सहस्त्र नामावली हो, जो भी हो। लेकिन ये सही है, मेरा एक्सपीरियंस है अबाउट माय चाइल्ड इज 14 year old। बचपन से when she was 6 I enrolled her in Chinmay mission for Bal Vihar, and she knows everything, Bhagavad Gita also with the meaning, not only chanting shloka, whatever she has chant। उनके यहाँ पे कंपटीशन होता था श्लोकास का स्कूल में, तो एवरी ईयर शी यूज्ड टू पार्टिसिपेट। तो और जैसे चिन्मय मिशन में वो जा रही है, अभी भी शी इज कंटिन्यूइंग। तो जो भी सीखती है उसको, जो भी श्लोकास भागवतम हो, भज गोविंदम हो, जो भी है, चाहे हनुमान चालीसा हो, हर एक लाइन का उसको मीनिंग के साथ पता है। ये मैंने एफर्ट्स लिया एज अ पेरेंट्स, बिंग अ सनातनी। मुझे लगता था कि मेरा जो कल्चर है वो आगे मेरे बेटी लेना चाहिए, वो एक या दो से जुड़े 4 ऐसा होना चाहिए। इसके लिए मैंने ये सब इनिशिएटिव लेके किया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि आप भी ऐसा अपने बच्चों को ये बचपन से ही दे दो, क्योंकि ये जब 5 to 6 years में ही ये मोल्ड होते हैं और डेवलप होते हैं। आगे फिर वो क्वेश्चंस आता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। हाँ, वो क्वेश्चंस के लिए भी अपने सनातनी धर्म में हर एक साइंटिफिक और रीजन है। ऐसा नहीं है कि पूजा क्यों करनी चाहिए लाइक दैट। हाँ, हमारी मम्मी डैडी ने बोला है इसके लिए, ऐसा नहीं है। देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग इन सनातन। तो वही मेरा अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग दैट ओनली कि वी शुड स्टार्ट, क्या बोलते हैं ना, चैरिटी शुड बिगिन फ्रॉम होम। हम एक दूसरे से बोलने से मतलब नहीं, अब हम खुद शुरुआत करनी चाहिए। तो वो जो अभी कर, जैसे अंजू मैम ने बोला कन्वर्जन रेट एंड ऑल, वो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर बाकी पंथ वाले लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने सनातन धर्म के लिए? तो वी शुड टेक समथिंग, वी शुड टेक द एडवांटेज ऑफ अभी जो गवर्नमेंट अपनी आई है स्टेट में और सेंट्रल में। तो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट, एंड ये जो मूवमेंट है वो थोड़ा आगे लेना चाहिए। आई मीन मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय ओपिनियन जी। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स व्हाट आई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा आप लोगों ने अपने अपने विचार रखे। और मैं ग्रुप के माध्यम से ये भी बोलने वाला हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुने एक स्टेटमेंट, कि इस ग्रुप से पहले एक ग्रुप चला हुआ है बच्चों का, जो इस ग्रुप से भी 15 दिन पहले का चला हुआ, यूथ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। वहां पे VSS टीम के ही टीचर जो इस टीम में जुड़े हुए हैं, वहां पे उस चीज को लीड करते हैं, जिसमें हमारे बच्चे हैं 5वीं क्लास से लेके
पोस्ट ग्रेजुएशन तक के भी बच्चे हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम उसको बखूबी चलाते हैं, वीक में एक बार क्लास होती है सैटरडे को, तो वहाँ पे भी आप और अपने बच्चों के साथ और बच्चों के बिहाफ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो भी ग्रुप काफी अच्छे से चल रहा है हमारा और काफी प्रभावशाली तरीके से वहाँ पे बच्चे उस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं और बच्चों में काफी स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस और हिस्टोरिकल नॉलेज, बहुत सारी चीजों में बच्चे खुद से सामने निकल के आ रहे हैं और हमें काफी उस चीज का अच्छा आभास हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है कि वो मुहिम हमारी इससे भी ज्यादा बढ़ी जाने वाली है, खासकर सनातन वाले ग्रुप से भी। बच्चों का ग्रुप इससे आगे निकलने वाला है, बहुत जल्दी ये होगा भी। ये हमारा बेसिकली उस चीज को विजन है। और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? वैसे समय हो चुका है, लेकिन फिर भी चलो 1 मिनट के लिए मैं समय देना चाहूंगा। अजय मिश्रा जी। चलते चलते बस इतना ही बोलूंगा, हमारे ग्रुप को थोड़ा मजबूत करने के लिए सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इस महीने का मेरे पास मेरा बाकी है, तो मेरे को वो QR कोड भेजना प्लीज, और सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग अपना सहयोग प्रदान करें इसमें। जी सर, जैसे आप सब लोग उचित समझें, बाकी आप लोग बोल रहे हैं कि आपकी चॉइस है सर, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही, संगठन ऐसे ही मजबूत होगा। योगेश सर, जी, ये जमीनी रूप में काम करने की जरूरत है और बहुत असंभव नहीं है। सिर्फ एक है कि हमें दिल में ठाने, जो हमारी तीनों बहनें बैठी हुई हैं, मुझे इतना गर्व महसूस होता है, मैं आपको क्या बताऊं, मैं भावुक हो जाता हूँ इन बातों को सोच करके। ये महिलाएं इतना लीड ले रही तो हम क्यों नहीं कर सकते? यस सर, ये हमारे लीडर हैं बेसिकली, सारे काम करने हैं, जमीनी हकीकत सारे हमारे लीडर हैं, हमारी VSS टीम के साथ कनेक्टेड है ये पूरी तरह से। आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं बेसिकली, लेकिन ये रेगुलर सेशन से आते हैं। जी सर, धन्यवाद। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं आज। ऐसे भी मैं सामाजिक टाइप का आदमी हूँ, उसी बारे में सोचता हूँ। समाज को मजबूत बनाने के लिए हर एक नीचे से ऊपर सभी लोगों का योगदान बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, और ऐसे ही लोगों की वजह से तो हमारा एक्साइटमेंट कम नहीं होता बेसिकली। एनर्जी ऊपर वाला भरपूर देता है बेसिकली, और यही ऊपर वाले का चमत्कार है कि हम जैसे, मतलब मुझ जैसे खासकर बंदे से काम ले रहा है, जबकि कभी सोचा नहीं था बेसिकली। दिस इज आई रियली थैंकफुल टू द गॉड बेसिकली। योगेश सर, कोई भाई साहब ने कहा कि सरनेम हटा दी। मैं तो बचपन से ही, मैं जब छोटा था तो स्कूल में नाम लिखाने गया तो सरनेम ही हटा दिया, मुझे चाहिए ही नहीं सरनेम। जी बचपन में ही हटा दिया था। पता नहीं ईश्वर की क्या कृपा रही कि मैंने बचपन में ही सरनेम हटा दिया, जरूरत ही नहीं इसकी। जी, बहुत अच्छी बात है। और सब लोग सरनेम अपने नाम के आगे पीछे सनातनी लगा सकते हैं, सरनेम हटा के सनातनी अजय, अजय सनातनी या सनातनी अजय, ऐसे भी लिख सकते हैं। बराबर, बिल्कुल एग्री, 100% एग्री, सही है। धन्यवाद योगेश जी, इसमें सबसे ज्यादा मुझे खुशी होगी अगर ये ग्रुप में ऐसा हो जाए तो। चलो सर, मैं ही सबसे पहले अपने मेरे नाम एक मिनट अभी ये बताओ, नेक्स्ट अपना ग्रुप इकट्ठा कब हो रहा है? लास्ट टाइम मैं आ नहीं पाया, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि ज्वाइन तो करूँ आके। हाँ, नेक्स्ट जो ग्रुप इकट्ठा हो रहा है, फरीदाबाद में एक मीटिंग हो रही है हमारी, फिजिकल मंच प्रोग्राम होगा 8 दिसंबर को, संडे के दिन। जो लोग वहाँ पे ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं फरीदाबाद में। उसकी लोकेशन, उसकी डिटेल आपके लोगों के पास पहुंच जाएगी, व्यक्तिगत माध्यम से ग्रुप में भी आ जाएगी संडे को। सर मुंबई में कभी करो ना। मुंबई में भी करेंगे, और मैम उधर की टीम भी काफी, मैं लगा हुआ हूँ एक्टिव करने के लिए, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, बट मैं थोड़ा और प्रैक्टिकली एक्टिव करना चाहता हूँ। और आपके माध्यम से भी कुछ हम चाहेंगे कि कुछ आप लोगों को प्रोवोक करें और अवेक करें, जगाएं उनको। तो डेफिनेटली वी विल डू समथिंग बेटर देन नॉर्थ एंड मुंबई ऑल्सो। ठीक है, मुंबई का टीम का ना मुझे जरा कांटेक्ट नंबर देना, मुंबई का जो टीम है ना अपना, उनका जरा कांटेक्ट दे दीजिए। ओके, डेफिनेटली, श्योर। योगेश भाई, कभी भी प्रोग्राम रखें थोड़ा 1 महीने पहले रखें, 15 दिन 1 महीने दे कम से कम। सर अब दे दिए 15 दिन, आज से यदि देखेंगे तो 8 तारीख के लगभग 15 दिन है। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, शुभ रात्रि, हर हर महादेव। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।